हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी लर्निंग। आज हम बात करेंगे एडीएक्स के बारे में। तो एडीएक्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो को सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्यूवर्स मिल सके। तो आगे चलते हैं एडीएक्स के बारे में बात करने के लिए। हम बात करेंगे सबसे पहले एडीएक्स है क्या, किसने बनाया। तो एडीएक्स का बेसिक्स है कि इसको 1978 में जे वेल्स वाइल्डर ने इसको डेवलप किया था। ये एक ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर के तौर में इसको लोग यूज़ करते हैं। एक आपको अच्छा इंडिकेट मिलेगा बड़ा बाय और सेल, उसके हिसाब से ये एडीएक्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें आपको मार्केट में कब साइडवे हो रहा है, मूवमेंट कब आने वाली है, इसके बारे में आपको एक इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। एडीएक्स ये आपको एक हेल्प करता है। दूसरा, एडीएक्स किस तरह वर्क करता है। तो एडीएक्स जनरली जिसमें दो होते हैं, प्लस डीआई और माइनस डीआई। प्लस डीआई ये जनरली काम करता है टुडेज हाई, यस्टरडे हाई पे। माइनस डीआई जो है वो यस्टरडे लो और टुडे लो पे वर्क करता है। तो एडीएक्स हाई लो पे प्रीवियस और टुडे इन दोनों को कैलकुलेट करके एक आपको डायरेक्शन बताता है। तीसरी चीज है इसका इंटरप्रिटेशन आपका कैसा रहेगा। तो प्लस डीआई हो गया, माइनस डीआई हो गया, उसके साथ में एक लाइन आती है एडीएक्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट एडीएक्स है पूरे इंडिकेटर पे। एडीएक्स का जनरली रेंज होता है 0 to 100। जब भी समझो कि एडीएक्स आपको प्लस डीआई माइनस डीआई कोई भी डायरेक्शन बताता है, पर आपको जनरली चेक करना है कि आपका एडीएक्स कौन से लेवल पे। अगर एडीएक्स बिलो 20 है तो मतलब कि उस के वहाँ पर ट्रेंड आपको वीकनेस बता रहा है कि अभी वहाँ पर बाय या सेल जो भी हो, दोनों अभी प्रॉपर तरीके से बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड में भी नहीं है। एंड रीडिंग है वो 40 इंडिकेट ट्रेंड स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर 40 के ऊपर एडीएक्स निकलता है तो वो आपको इंडिकेट करता है कि पूरी तरह से इसमें स्ट्रेंथ आ चुकी है, चाहे वो बाई हो या सेल। और 50 के ऊपर तो वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है पूरी तरह के, मतलब कि वो जो भी इंडिकेट आपको जिस कंपनी में दिखाई देता है वो कंपनी पूरी तरह से स्ट्रांग है। तो मार्केट में आपको पता चलेगा कि एडीएक्स के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको मैंने ये स्टार्टिंग में दे दिया कि क्या क्या एडीएक्स है, एडीएक्स के बारे में, कब इसका डेवलप हुआ था और क्या क्या इसमें इंडिकेट है। तो ये था सिंपल एक बेसिक नॉलेज के एडीएक्स के बारे में थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ यूज आप करो, कोई भी ट्रेंड इंडिकेटर ऑसिलेटर, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो इंडिकेटर का मतलब क्या है। तो ये मैंने आपको सिंपल एक तीन स्टेप में बता दिया कि इतना आपको एडीएक्स के बारे में मालूम होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। एक सिंपल मेथड सीखने के बाद अब चार्ट की तरफ चलते हैं, जिससे हम इजीली से समझ सकें कि हमको किस तरह से इस इंडिकेटर का उपयोग करना है। तो आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, मेरे पास एक यहाँ पर ग्राफ ओपन है, दिख रहा होगा आपको। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का ग्राफ ओपन है, डेली चार्ट है ये। अगर थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करना तो डेली पे आप ट्रेंड काम कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा इंट्राडे के हिसाब से काम करना हो तो आपको 5 मिनट या 10 मिनट इंट्राडे पे वर्क कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा उससे भी होल्ड करना हो, एक से या 2 दिन ज़्यादा, तो आप 30 मिनट से लेकर 60 मिनट टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो आप, बराबर। तो ये हो गया सिंपल कि आपको अगर इंट्राडे करना तो 5 to 10
और 30 मिनट हो गया आपका 2 से 3 दिन के लिए अगर ट्रेड लेना हो तो ये हो गया आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम में क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको एडीएक्स में आपको ऊपर दिख रहा है जनरली 2 लाइन दिख रही है, जो जैसे मैंने आपको बताया प्लस डी आई माइनस डी आई। प्लस डी आई ये मेरी ग्रीन लाइन है और माइनस डी आई जो है ये है मेरी रेड लाइन। प्लस डी आई, अब इसमें आपको सिर्फ सबसे पहले देखना है ब्रेकआउट, कि ब्रेकआउट कौन किसको कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ समझते हैं कि आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, प्लस डी आई ग्रीन लाइन माइनस डी आई रेड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकल रही है। तो ये आपको यहाँ पर सिग्नल दे दिया कि यहाँ पर बाइंग का ट्रेंड चालू हो चुका है। तो बाइंग का ट्रेंड चालू हो चुका है, पर उसको जैसे मैंने आपको बताया आगे बेसिक्स में कि एडीएक्स भी बहुत महत्व की चीज़ उसमें। तो नीचे आपको देखना है कि एडीएक्स, तो एडीएक्स क्या है, जैसे मैं आपको एडीएक्स में बताया था 3 लेवल, मैंने यहाँ पर 3 लेवल सेट किए हुए हैं। 20 का, ये है आपका 40, ये है 50। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया, पर आप देखो कि एडीएक्स अभी 20 के नीचे चल रहा है, तो मतलब उसके हिसाब से अभी ये स्ट्रॉन्ग मार्केट में बाइंग नहीं गिना जाएगा। अब जैसे इसने 20 का लेवल यहाँ ब्रेकआउट किया, तो यहाँ से इसका सिग्नल आपको पता लगा कि यहाँ से अब मार्केट में ट्रेंड आ चुका है। अब देखिए यहाँ से इसने ट्रेंड चालू किया, अब इसने एंट्री कहाँ पर की 40 पे। 40 पे एंट्री के मतलब कि ये और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका मार्केट में, कि मतलब कि जो बैंक निफ्टी है ये और भी आगे चलेगा। तो यहाँ से अभी मेरा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चालू है, ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ कंटिन्यू है, तो मतलब मुझे यहाँ पर सिंपल होल्ड करना है बुलिश ट्रेंड की तरफ। उसी तरह अगर ये जब तक 20 के नीचे चल रहा है, आपको भले कोई भी सिग्नल मिले प्लस का या माइनस का, ग्रीन लाइन ऊपर जा रही है या रेड लाइन ऊपर जाइए, पर आपको देखना है 20 का अगर नीचे चल रहा है, तब तक इतना जो मार्केट था आपका, इसको हम कहेंगे साइड वे। तो हम इजीली साइड वे भी इसमें पता लगा सकते हैं। तो साइड वे आपको इजीली यहाँ पता चल गया कि जब तक 20 के नीचे है तब तक आपको इसमें कोई भी काम नहीं करना है। तो एडीएक्स में ये आपको मिल जाता है कि मार्केट अभी साइड वे है, तो मुझे अभी वर्क नहीं करना। तो इससे जनरली लोग बच जाते हैं कि कहीं दूसरी जगह कोई भी दूसरे स्टॉक में काम कर सके, कि ये स्टॉक अभी काम करने लायक नहीं है, तो आप निकल के दूसरे स्टॉक में स्विच कर सकते हो। अब उसी तरह हमने ये भी सीखा बाइंग का, उसी तरह सेलिंग की बात कर रहे हैं हम। अब देखोगे कि यहाँ से आपको ब्रेकआउट मिला, प्लस डी आई नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस डी आई ऊपर की तरफ, तो आपको दिखा रेड लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है। अब वहाँ पर फॉलो करना है कि आपका एडीएक्स 20 के ऊपर है, तो यहाँ पर मुझे सेल करना है। फिर देखो जब तक यहाँ रेड लाइन ऊपर चल रही है तब तक आपका सेल कंटिन्यू है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 20 के ऊपर हुआ तो ये स्टार्ट हुआ एक सेलिंग का मार्केट। फिर देखो यहाँ पर 40 के ऊपर हुआ तो ये स्ट्रांग हो गया सेलिंग, कि मार्केट में अभी सेलिंग स्ट्रांग है। और जैसे ही 50 के ऊपर हुआ तो ये एक्सट्रीमली यानी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है कि अभी बहुत जोर से मार्केट गिरेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 50 के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट में मूवमेंट आई सेलिंग की। तो आप जनरली देखो कि मार्केट में एडीएक्स जल्दी से 40-50 के आसपास आके 40 से 50 के आसपास आके ये मार्केट में रिवर्सल बनने की ट्राई करता है मार्केट में, कि यहाँ से अब रिवर्सल का ट्रेंड दिख सकता है। अगर ये कभी भी 40-50 के ऊपर चला गया तो मतलब कि वहाँ पर ज़बरदस्त मूवमेंट है, बाय या सेल। आप प्रीवियस हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ पर देखो ये 40-50 के आसपास गया, वापस यहाँ पर ट्रेंड बदल दिया इसने, सिर्फ यहाँ पर इसने एक मूवमेंट थी। और अभी देखते हैं रिसेंटली में तो ये अभी ब्रेकआउट 40 के ऊपर कर गया है। अगर ये 50 के ऊपर निकल गया तो ये स्ट्रॉन्ग और भी मार्केट बढ़ेगा यहाँ से। तो ये रहा एडीएक्स के बारे में। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? मेरी आशा है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि एडीएक्स को किस किस तरह से यूज़ करना है। तो इसी तरह आप 2 एडीएक्स में, एक एडीएक्स की लाइन और ऊपर
प्लस दिया है माइनस दिया है को इस तरह से सेट करके आप इजीली से ट्रेड कर सकते हो और इजीली से आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी स्टॉक को कि वो स्टॉक बुलिश है या बेरिश। तो ये वीडियो को आप मेरे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।